Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to show you the full English syllabus for class 2. We will covering interesting poems, stories and important grammar topics with chapter number 1. Which is the lovely poem. So let's see the syllabus first, then we will start our first lesson. हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश सिलेबस का चैप्टर नंबर 1। तो उससे पहले हम जानेंगे कि इंग्लिश सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से टर्म्स में आते हैं, यानी कौन कौन से टेस्ट में आते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ये PT1 इट मीन्स फर्स्ट टेस्ट में आएगा। 4 5 6 जो है सेकंड टर्म यानी कि सेकंड टेस्ट में आएगा। 7 8 9 जो है टर्म एंड 2 फर्स्ट में आएगा, इट मीन्स थर्ड टेस्ट में आएगा। और ये 10 11 12 13 ये फोर्थ यानी फाइनल एग्जाम में आएगा। देन लेट्स स्टार्ट टू चैप्टर नंबर 1। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट द स्विंग। द स्विंग इट मीन्स झूला। द स्विंग इट्स अबाउट द जॉय ऑफ फ्लाइंग हाई इन एयर। सो लेट्स रीड एंड एंजॉय टुगेदर। चलिए एक साथ पढ़ाई करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। हाउ the air so blue? Oh, I do think it is pleasant thing ever a child can do. आपको ऊपर हवा में झूला जब जाता है तब कैसा लगता है? स्विंग यानी झूला, लाइक यानी कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना। ऊपर नीले आसमान की हवा में, ओ मुझे लगता है ये सबसे सुखद चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है आपको तो, बहुत ही मतलब प्लीजेंट यानी कि बहुत ज़्यादा सुखद, बहुत ज़्यादा मोस्ट प्लीजिंग यानी कि बहुत ही खुश जो होते हैं ना, हैप्पी हो जाते हैं, वही प्लीजेंट होता है। एवर ए चाइल्ड कैन डू, जो एक बच्चा कभी कर सकता है। अप इन द एयर एंड ओवर द वर्ल्ड टिल आई कैन सी सो वाइड रिवर। Up in the air and over the world till I can see so wide, river and trees and cattle and all over the countryside. हवा में ऊपर और दीवार के पार, जब हम ऊपर जाते हैं तो हम ऊपर भी देखते हैं और दीवार के पार भी देखते हैं। जब तक मैं दूर दूर तक देख सकूं, नदियाँ और पेड़ और कैटल यानी मवेशी, गाय बैल जो होते हैं ना, बहुत सारे जानवर होते हैं, और सब कुछ जो भी गांव के इलाकों में फैला है। जब हम देखते हैं तो गांव में बहुत सारी चीज़ें होती है, रिवर होती है, ट्रीज होते हैं और पशु भी वहाँ पे खाते पीते रहते, घूमते रहते ना, जो भी गांव के इलाकों में फैला है। Till I look down on the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down. यानी कि जो भी गांव के इलाकों में, जब तक मैं नीचे हरे भरे बगीचे को ना देखूं, नीचे ब्राउन कलर की जो छत जो मतलब मिट्टी होती है, उस पर उनको ना देखूं, हवा में ऊपर में फिर उड़ने लगता हूं और हवा में ऊपर और नीचे फिर झूलने लगता हूं। तो आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, किसको लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये पोइम किसने लिखी है, इनके जो राइटर है, इस पोइम का राइटर कौन है? R.L. स्टीवेंसन। स्टीवेंसन जो बहुत ही अच्छे कवि हैं, जो इतनी अच्छी आप लोगों के लिए पोइम बना के लाए हैं। वेल डन चिल्ड्रंस, वी हैव फिनिश्ड रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पोइम। Now it's time to solve the exercise and question give in your book. This will help you remember the poem even better. So pick up your pencil and let's complete the work together. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर जो भी मैम करवाती है। तो अपनी पेंसिल्स लीजिए, कॉपी लीजिए और मेरे साथ साथ नोट कीजिए। तो बात आती है फर्स्ट क्वेश्चन, What does a child think about swinging high up in a swing? यानी बच्चा क्या सोचता है जब झूले में ऊपर झूलना उसको सबसे मज़ेदार लगता है। एक बच्चा झूले में ऊपर झूलने के बारे में क्या सोचता है? तो बच्चा क्या सोचता है जब आप झूले में ऊपर जब ऊपर की तरफ जाते हो, झूला ऊपर की तरफ जाता है तो आप क्या सोचते हो? वही इसका आंसर है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैम ने इसका आंसर क्या करवाया है। चाइल्ड थिंक्स दैट स्विंगिंग हाई अप इन ए स्विंग इज़ द मोस्ट प्लीजेंट थिंग। यानी कि बच्चा सोचता है कि झूले में ऊपर की तरफ झूलना सबसे मज़ेदार काम है, सबसे सुखद काम है, यानी इसमें बहुत मज़ा आता है ना। तो बस यही बच्चा सोचता है।
सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट कैन द पोइट सी ओवर द कंट्री साइड, यानी कि पोइट जो है वो कंट्री साइड में क्या क्या देखता है, मतलब जो पोइम में उसने बताया था कि ये देखता हूँ वो देखता हूँ, क्या देखते हैं वही हमको आंसर में लिखना है। ओवर द कंट्री साइड द पोइट कैन सी रिवर ट्रीज एंड केटल, यानी कंट्री साइड के बाहर पोइट क्या देखता है, नदियाँ, पेड़ और पशु जो घूम रहे हैं। अपार्ट क्वेश्चन नंबर 3, अपार्ट फ्रॉम द कंट्री साइड व्हाट एल्स कैन द पोइट सी, और कंट्री साइड के अंदर में पोइट क्या देखता है, जैसे कि अंदर में भी बताया था ना, तो चलिए अंदर वाला बताते हैं हम। अपार्ट फ्रॉम द कंट्री साइड द पोइट कैन सी द ग्रीन गार्डन एंड द ब्राउन रूफ, यानी ग्रीन गार्डन है और ब्राउन कलर की रूफ। रूफ यानी कि छत तो ऊपर होती है, लेकिन जो ब्राउन कलर का जो बना होता है मिट्टी से, बस वही देखते हैं। हाउ डज द पोइट स्विंग, द पोइट स्विंग्स अप एंड डाउन इन द एयर, यानी कि कवि हवा में ऊपर नीचे झूलता है। तो चलिए इनके कुछ राइमिंग्स वर्ड हैं जो मैं आपको करवा देती हूँ, जैसे कि स्विंग थिंग या किंग। ये देखो आईएनजी है ना, राइमिंग वर्ड में क्या होता है, इधर आईएनजी है, इधर आईएनजी होना चाहिए। अब एक और मैं आपको बताती हूँ, किंग, देखो यहाँ पे भी आईएनजी है। तो राइमिंग वर्ड क्या होता है, जो पीछे का जो वर्ड है ना वो सेम ही होना चाहिए, जैसे कि वॉल ऑल, ग्रीन सीन, अस डबल एन, देखो डबल एन मैच कर रहा है ना, बिल्कुल। ब्लू क्ल्यू, देखो यू ई दोनों मैच कर रहे हैं ना, बिल्कुल। वाइड साइड, ब्राउन डाउन, कितना मैच कर रहा है। अच्छा टाउन भी तो है, इसी में सेम टू सेम ही लग रहा है, टाउन है ना, ब्राउन डाउन टाउन, ये राइमिंग वर्ड है। इसके अंदर और क्या करवाया है मैम ने, रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट, मम्मी ये आ गया है चैप्टर नंबर 2। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, राइमिंग वर्ड हो गया है, और यहाँ पे ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। इससे पहले कि ये वोकैबुलरी है, जिसमें कि उल्टे पुल्टे वर्ड्स लिखे हुए हैं, जिनको हम रीअरेंज करके अच्छा सा लेटर लिखेंगे या वर्ड लिखेंगे। लाइक इसमें है स्विंग, इसमें है स्लाइड, इसमें है क्लाइंबर्स, इसमें है ट्यूब, इसमें है सीसा, इसमें है स्पिनर। तो ये वाले भी मीनिंग्स आप कर लेना जरूर से, ठीक है। That's all for today. We have completed our first chapter and its question. I hope you'll understand and everything. Don't forget to like this video and subscribe my study style channel for more lesson. See you in the next class and with next chapter.